अच्छा, कुछ ज्ञानी होते हैं जो ये कहते हैं कि भगवान का स्वरूप नहीं है, भगवान निराकार है, भगवान का नाम भी निराकार है, निर्गुण है। उनका कहना है कि कोई स्वरूप नहीं है, कोई गुण नहीं है, बस ऐसे ही गुणहीन आकारहीन कोई अस्तित्व है। अब गुणहीन आकारहीन अस्तित्व की कल्पना करना भी कितना कठिन है। अगर आपको रसगुल्ला दिखे और कोई कहे कि नहीं नहीं आपको उस चीज का स्वाद करना चाहिए जिसका कोई रूप नहीं है, तो भाई रसगुल्ले का स्वाद तो ज्यादा आसान दिखता है ना करना। तो ऐसे निराकार निर्गुण जो भी तत्व ज्ञान है, सबसे पहले तत्व के दृष्टिकोण से वो पूर्ण ज्ञान नहीं है, अपूर्ण ज्ञान है। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है इसे पूर्ण ज्ञान के रूप में जो है समझाने का प्रयास करते हैं। पता नहीं कैसे अपूर्ण ज्ञान को पूर्ण सिद्ध कर देंगे वो। जब निराकार कहा गया है भगवान को, उसका अर्थ है कि उनका भौतिक आकार नहीं है। लोगों को लगता है ना कि भगवान का स्वरूप हमारी तरह है। लोग ये नहीं जानते कि हमारा स्वरूप जो है भगवान पर के स्वरूप के आधार पर है। भगवान के स्वरूप के अनुसार हमारा स्वरूप है। खाली अंतर यह है कि बड़ा ही एक चीप क्वालिटी का इमिटेशन है हमारा स्वरूप, क्योंकि भगवान का स्वरूप दिव्य है, नित्य है, अव्यय है। और हमारा स्वरूप कैसा है? हमारा स्वरूप है नश्वर, अस्थिर, मृत्यु, यह हमारा स्वरूप है, निरानंद। तो अगर भगवान के स्वरूप में हमें ढाला गया है, लेकिन वो जो भौतिक प्रकृति ने हमें वो स्वरूप में ढाला है ना, वो बड़ा ही डुप्लीकेट माल है, बड़ा ही घटिया किस्म का डुप्लीकेट माल है ये हमारा स्वरूप। तो कभी भी ये सोचना नहीं चाहिए कि भगवान का स्वरूप जो है हमारे स्वरूप के अनुसार है, लेकिन हमारा स्वरूप क्योंकि इतना भद्दा है तो भगवान का स्वरूप नहीं होना चाहिए। तर्क ही गलत है, तर्क बिल्कुल गलत है। हमारे स्वरूप के अनुसार भगवान का स्वरूप हो ही नहीं सकता। भले ही भगवान जो है 2 हाथों से बांसुरी बजाते रहें, लेकिन वह स्वरूप हमारे स्वरूप के अनुसार हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भगवान नित्य बांसुरी बजाते हैं। हम जो है 30-40 साल तक बजा पाएंगे, तब उसके बाद सांस लेना मुश्किल हो जाता है, अस्थमा हो जाती है, बीमारी हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, खत्म, हम नहीं कर पाते उसके बाद। तो जब शास्त्र में भगवान के स्वरूप को निराकार निर्गुण कहा गया है, उसका अर्थ है उनका दिव्य स्वरूप है, दिव्य गुण युक्त है वो। तो ऐसे निराकारवादी जो हैं, वह अगर अपने मन को स्थिर करना चाहते हैं तो किस चीज का चिंतन करेंगे? चिंतन करने के लिए कोई विषय तो चाहिए ना। निर्गुण का कैसे चिंतन करेंगे आप? निराकार का कैसे चिंतन करेंगे? अगर आपके हिसाब से निर्गुण निराकार का मतलब तो कोई रूप नहीं, कोई गुण नहीं। चिंतन तो उसी चीज की जाती है जिसका कोई गुण हो, कोई स्वरूप हो। इसलिए भक्ति में भगवान का दिव्य स्वरूप और दिव्य गुणों का उल्लेख किया जाता है, जिस पर चिंतन की जाती है। उसी प्रकार से भगवत नाम जो है वो दिव्य स्वरूप है, उसका दिव्य गुण है।